प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर हम परमेश्वर के वचन में से भजन 45 को आगे बढ़ाएंगे और भजन 45 में कुछ आयतों को देखेंगे। 45 की हमने 5 आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़े। तेरे तीर तो तेज है, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। आमीन। मेरे अजीजों, ये खुदा का वायदा है खुदा के लोगों के साथ। हम जब इस भजन को पढ़ रहे हैं तो हम वहां सुलेमान बादशाह के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। और जब हम सुलेमान बादशाह को देखते हैं, सुलेमान के लिए परमेश्वर का ये वादा है, तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन तीर के समान है। हालेलुया। क्या आपको पता है कि परमेश्वर का वचन भी तीर के समान जाकर काम करता है? हालेलुया। पढ़िएगा भजन 127 और उसका 4 और 5 पद। वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर। वीर के हाथ में क्या है? वीर के हाथ में तीर है। और वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। जवानी के लड़के भी वैसे ही होते हैं। जवान लड़कों के बारे में, जवान बेटियों के बारे में, जवानों, आज हर व्यक्ति को जवान चाहिए। सेना में भी जवान चाहिए, आतंकवादियों में भी जवान चाहिए। बूढ़े को कौन लेता है? कहीं भी दंगा फसाद करना हो तो जवान ही करते हैं। क्यों जवान ही चाहिए? जवानों में जो उत्साह होता है वो अलग ही होता है, उनकी उमंग अलग होती है, कुछ कर गुजरने की ताकत होती है। जो ठान लें वो करते भी हैं। चाहे बस ये है कि उनको रास्ता कौन सा मिला, उनको रास्ता कौन सा मिला। क्योंकि जब वो जवान होंगे, यही वचन उनके जीवन में काम करेगा। और जैसे वीर के हाथ में तीर है, वैसे ही जवान होते हैं। तीर में ताकत होती है। तीर में क्या है? ताकत होती है। तीर जाकर क्या करता है? दुश्मन को धराशायी कर देता है। ऐसे ही जिस कलीसिया में जवान हो, उस कलीसिया की बात ही निराली होते। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारी कलीसिया में बहुत सारे जवान हैं। और यहां लिखा है, जैसे वीर के हाथ में तीर है, जो ऐसे ही तेरी जवानी के लड़के होते हैं। अगली आयत में हम पढ़ेंगे, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को, तरकश समझते हैं आप क्या होता है? तरकश वो चीज होती है जहां जो तीर कमान चलाने वाला होता है ना, वो रखता है। वो एक पॉट है एक तरीके से, जिसमें वो तीर रखता है, और जैसे ही तीर मारता है, दूसरा तीर यूं हाथ से निकालता है। उसको बोलते हैं तरकश से तीर निकालना। आपके तरकश में आपके ही बच्चे नहीं है, दूसरे की क्या बात करें? है ना? कई जगह ये प्रॉब्लम है। आपका तरकश खाली है, तीर है ही नहीं। तो हमको अपना तरकश तीर से भरना है, तीरों से। और ये जवानों के लिए कहा गया है। तो यहां लिखा हुआ है, तरकश को उसने भर लिया है कि वो फाटकों के पास शत्रुओं से क्या करेगा? बातें करते संकोच ना जिसके पास करेगा। 12 जवान बेटे हों, उसका बाप डरेगा? जिसके पास कमांडो हो, जवान,
क्यों अधिकारी के चारों तरफ कमांडो रखे जाते हैं और वो जवान ही रखे जाते हैं, बूढ़ा होते ही निकाल देते उसको। फुर्तीले। तो ये जो वीर के हाथ में तीर, और हमारे पास भी हमारे को तीर दिए हैं परमेश्वर ने, पर वो हमारे तीर जो है तरकश में नहीं है। हर माँ बाप की एक ही प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारी बेटी हमारे कहने में नहीं है, हमारा बेटा हमारे कहने में नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है। और जैसा मैंने कहा था कि मैं इस समस्या का समाधान बुधवार को बताऊंगा। खैर मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, इसी से रिलेटेड है, इसलिए ये बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आज हमारे बच्चे हमारे तरकश में नहीं है, हमारे कमान में नहीं है, हमारे अंदर, हमारे बर्तन में नहीं है, हमारी नाव में नहीं है। चलिए आगे बढ़िए वापस भजन 45 में। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, तेरे तीर तो तेज हैं, अगर और तेज से सुगंधित है। 45 का 5, भजन 45 का 5। तेरे तीर तो तेज है, हाँ। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। देश देश के लोग क्या करेंगे? गिरेंगे, और राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय भी उससे क्या हो जाएंगे? अब देखिए, अगर हम यीशु मसीह को अपना राजा माने, वो तो राजाओं का राजा है, अब उसके शत्रुओं का प्रॉब्लम क्या है? यीशु मसीह के दुश्मन कम थोड़ी हैं, विरोधी कम थोड़ी हैं। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जब एक विरोधी खुदा का कलाम सुनता है जो तीर के समान निकलता है, तो वो विरोधी भी धराशायी हो जाता है। क्यों? अहिंसा परमो धर्म, ये हर आदमी बोलता है। हिंसा में कुछ नहीं रखा है। हिंसा में कुछ भी नहीं रखा है। हिंसा में क्या है? हिंसा का मतलब है लड़ाई झगड़े में। लड़ाई झगड़े में केवल बर्बादी है। अहिंसा क्या है? सत्यता, विनम्रता, इन चीजों को धारण करने से उन्नति आती है। घर में कलह रहेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं, हिंसात्मक वातावरण है आपके घर का, तो घर क्या हो जाएगा। लेकिन अगर सब नम्र और दीन है, एक दूसरे की सहन करने के लिए तैयार हैं, तो वो घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है कि तेरे शत्रु तेरे तीर से घिरेंगे, और ये तीर जो है ना खुदा का कलाम है, इसमें ताकत है। ये वार पार जाकर के छेद देता है, गिरा देता है, धराशायी कर देता है। उसके बाद अगर अपन और आगे बढ़ते हैं, 6 पद पढ़िए। हे परमेश्वर, हाँ, तेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। तेरा सिंहासन सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तेरा राजदंड क्या है? न्याय का है। यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था, उसका सबसे बड़ा एक शत्रु था। अगर यीशु मसीह के प्रेरितों काम के अंदर आप उठते हैं, देखते हैं, जब कलीसिया स्थापित हो गई तो एक व्यक्ति है जिसका नाम शाऊल है। क्या है? शाऊल हिंसात्मक व्यक्ति है, मारता है, पीटता है, बात कम करता है, घूसे लात ज्यादा चलाता है। शाऊल का चरित्र बता रहा हूं मैं आपको। और जो इस पंथ पर चले, यीशु मसीह के पीछे चले, उसको मारता है। विरोधी नंबर 1। और जिस दिन दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, उस दिन भी बड़े उत्साह से भरा हुआ जा रहा था। चिट्ठियां साथ में थी, अधिकार इस्तेमाल करने जा रहा था। मारूंगा, पीटूंगा, काट डालूंगा,
कलीसियाओं को उजाड़ देने का अंदर जो उत्साह उसके अंदर था, लेकिन दमिश्क के रास्ते पर कुछ शब्दों ने, वचन के कुछ शब्दों ने उसकी जिंदगी तब्दील कर दी। और शब्द क्या थे? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, क्यों सता रहा है? और इस शब्दों ने शाऊल की जिंदगी को तब्दील कर दिया। इसके एक एक शब्द में ताकत है। यह तीर के समान जाके लगता है, धराशायी कर देता है। वो गिरा और उसके बाद जब उठा तो शाऊल नहीं था, पौलुस था। कलीसियाओं को उजाड़ने वाला नहीं था, कलीसियाओं को बनाने वाला था। तब्दीली, परिवर्तन लाता है। ये कलाम तब्दीली लाता है। इसका एक एक शब्द जब निकलता है तो तीर के समान जाकर काम करता है, धराशायी कर देता है दुश्मन को। शाऊल कितना बड़ा दुश्मन था। क्या बोल रहा है यीशु मसीह? तू मुझे क्यों सताता है? इसका क्या मतलब है? यीशु वो कह रहा है मैंने तो तुझे कभी देखा ही नहीं, मैंने तुझे कभी सताया नहीं। यीशु मसीह ने उसे समझाया कि जो लोगों को तू सता रहा है वो मेरे लोग हैं, और अगर तू उन्हें सता रहा है तो तू मेरी आंख में उंगली डाल रहा है। एंड ही चेंज, उसका जीवन बदल गया। इसमें ताकत है, ये बदल देता है। और जब शाऊल 3 दिन के बाद उठा तो ऐसा उठा कि उठाने वाला बन गया। उजाड़ने वाला उठाने वाले बन गया, उजाड़ने वाला बसाने वाला बन गया। स्टैब्लिशमेंट करने लगा, कलीसियाओं को स्थापित करने लगा, कलीसियाओं की जो है उन्नति की चिंता करने लगा। जितना उजाड़ा उससे ज्यादा बनवा दिया खुदा ने। ऐसा है खुदा का कलाम। जब ये घुसता है ना अंदर तो वापस निकलता नहीं है। दुनिया के तीर तो डॉक्टर निकाल देता है, पर जब ये घुसता है, ये आप में घुसा कि नहीं घुसा बताओ? अच्छा, अब निकल सकता है, ये मुझे बताओ। दुनिया का कोई डॉक्टर यीशु को आपके दिल से निकाल सकता है, वचन को आपके दिल से निकाल सकता है? कोई धन दौलत आपके जीवन से यीशु को निकाल सकती? बोलो। तो क्या गहरा है ना ये, क्या तीर है ये जो निकलता नहीं है। प्रभु का वचन हमें, वापस हम 7 पद को पढ़ेंगे। 7 पद में तूने धर्म से प्रीति, तूने क्या किया है? तूने धर्म से प्रेम किया है। धर्म के लिए जागोगा क्या मतलब है? आज्ञा पालन के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। मेरे प्रिय लोगों, अब यहां पर अपन देखते हैं कि तूने धर्म से प्रेम और दुष्टता से बैर रखा है। दुष्टता से बैर। हमारा स्वभाव, हमारे जीवन के अंदर 2 बातें ऑप्शन के रूप में रखी हैं सामने, धर्म से प्रेम और दुष्टता को छोड़ना। या तो परमेश्वर के हो जाओ या संसार के हो जाओ। संसार सारा दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। अगर आप संसार और संसार की बातों से और संसारिक चीजों से मोहब्बत करते हो तो आप परमेश्वर से बैर करते हो। प्यार करते हो तो आप संसार से बैर करोगे, और संसार के लोग तुम्हें जानेंगे भी नहीं। संसार के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे तुम्हें। जब तक ये स्थिति ना आए ना कि संसार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब तक तुम्हारे अंदर मजा ही नहीं है। फिर when the people reject you, जब पर लोग तुम्हें रिजेक्ट करना चालू करें, तब समझ लेना ऊपर एक्सपेक्टेशन चालू हो गया है, ऊपर ग्रहण करना चालू कर दिया है। क्योंकि जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। इसका मतलब क्या है? जब हम संसार और संसार की बातों को छोड़ना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर की ग्रहण योग्यता में आएंगे, उसके पात्र, योग्यता के पात्र में पात्र बन जाएंगे, योग्य पात्र बन जाएंगे। तो मेरे अजीजों,
दुष्टता से बैर। बाइबल में ऐसे बहुत सारे चरित्र हैं जिनको आप देख सकते हो, जिनको संसार से और संसार की बातों से कोई मतलब नहीं। उनके जीवन को मैं आपके सामने रखूंगा और आप कहेंगे कि वाकई अच्छा हुआ हम आ जाए, क्योंकि अब समय नहीं है। संसार से बैर और धर्म से प्रीति। इस कारण परमेश्वर ने, इस कारण क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो इस कारण परमेश्वर ने हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक, तुझको तेरे साथियों से अधिक, तेरे भाइयों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया क्या है। किया है? हर्ष का तेल, आनंद का तेल, खुशियों से भरा हुआ जीवन। यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया में इसलिए आया हूं कि तुम्हें खुशियों का जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं, मैं तुम्हें हर्ष के तेल से अभिषेक करूं। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। तुम्हें विलाप करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हारे विलाप को खुशियों में बदल देने के लिए। लेकिन करना क्या पड़ेगा इसके लिए? आपको संसार से कट ऑफ होना पड़ेगा। संसार से कट ऑफ होने का अर्थ किसी जंगल में जाके बैठने का नहीं है, या किसी पहाड़ पे जाकर के बैठने का नहीं है। संसार में रहते हुए संसार की बातों को अपने जीवन पे ना आने देना, संसार के सदृश्य नहीं बनना, इसको बोलते हैं संसार का से कट ऑफ होना। कई लोग समझते ही नहीं इस बात को कि संसार से अलग होना क्या है। ना तो तुम संसार से, न संसार की वस्तुओं से मोहब्बत करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड खत्म करो। जो कुछ मैं हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। ये बातें आपकी लाइफ में जब आएगी ना, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर हम घमंड करना शुरू कर देते हैं। नौकरी करते हैं या अच्छा व्यापार चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हमारे जीवन के अंदर हमारी आंखों से घमंड टपकने लगता है। महिलाएं चाहे कितना भी कमाएं, पुरुष से अधिक कमाने वाली महिला भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप पति से ऊपर हो गई हो। हम्बल योरसेल्फ। हो सकता है कई लड़की शहर की कलेक्टर भी हो, लेकिन उसके पति का दर्जा उससे ऊंचा है। नहीं आ रही समझ में? ये छोटी छोटी बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। ये आपकी जिंदगी के अंदर अगर आपने अपना ली ना, मुझसे ज्यादा हमेशा मेरी पत्नी ने ज्यादा कमाया, मेरी पत्नी ज्यादा कमाती, इसका मतलब ये नहीं मेरे वो घमंड करे। जो सिस्टम खुदा ने ठहराया है, जिस दिन आप उस सिद्धांत और उस चीज को तोड़ोगे, पति के ऊपर आने की कोशिश करोगे, आपको बता रहा हूं आपका घर बर्बाद होने के कगार पे खड़ा हुआ है, बारूद पे पड़ा हुआ है। कभी भी तीली लगेगी, चिंगारी आएगी एक, और बम की तरह ब्लास्ट हो जाएगा, और दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने क्या तोड़ा है? सिद्धांत। जब मैं फिर एक और बात बोलता हूं कि जब आप परमेश्वर के सिद्धांत को तोड़ोगे, आप बर्बादी की ओर बढ़ रहे हो। आपने मुंह कर लिया है बर्बादी की तरफ। तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से तुझे हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। अब इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। तेरे भाइयों से अधिक, तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से तेरा अभिषेक किया। किसका करता है प्रभु? जो संसार से और संसार की बातों से
बैर करता है, संसार में रहते हुए संसार का नहीं है। अब मैं आपको एक चरित्र आपके सामने लाता हूं, उसी चरित्र में यीशु मसीह भी छुपा हुआ है। यूसुफ। यूसुफ, पहली बात, यूसुफ का जन्म, उसकी मां राहेल जो थी वो बांझ थी, लेकिन जब कोख खुली तो यूसुफ पैदा हुआ। यूसुफ को पैदा करने के लिए कई सालों तक परमेश्वर ने राहेल की कोख को बंद करके रखा। परमेश्वर कुछ विशेष कामों के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यह जिंदगी में ध्यान रखना, अगर कुछ देरी हो रही है किसी काम में तो समझ लेना परमेश्वर आपके लिए कुछ अच्छा बना रहा है, मैगी नहीं बना रहा है। लिया के तो लाइन लगी हुई थी बच्चों की, हर साल एक पैदा हो रहा था, लेकिन राहेल को गर्भ भी धारण नहीं हो रहा था। और कोख किसने बंद करी हुई थी? परमेश्वर ने। फॉर व्हाट पर्पस? क्यों कोख बंद करके रखी हुई थी? गॉड हैव अ प्लान। परमेश्वर के पास एक योजना थी, वो योजना राहेल के समझ में नहीं आ रही थी। वो योजना राहेल के समझ में नहीं आ रही थी। समझ में आ रही बात? वो योजना याकूब के समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो दोनों इंसान हैं। लेकिन एक दिन वक्त आया, परमेश्वर ने राहेल की कोख को खोल दिया, और खोलते ही कौन पैदा हुआ? यूसुफ। यूसुफ अपने भाइयों में मिक्स नहीं होता था। आप जानना चाहते हैं? वहां लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा कि यूसुफ अपने भाइयों के गलत कामों में उनका साथ नहीं देता था, और इसीलिए उसके भाई उसके बैरी होते चले गए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, उत्पत्ति का 37वां अध्याय और कौन सी आयत है? हाँ, दूसरी पद को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, हाँ? यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने 17 साल की उम्र में हो गया, जवान हो गया, और अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। कहां जाता था? काम करने तो अपने भाइयों के संग जाता था, लेकिन और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। पिता के बच्चों के साथ ही, एक वो 10 जो बच्चे थे और उनके संग रहा करता था। आगे, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। क्या मतलब है भाई इसका? तो वो क्या करता था? वो रिफ्यूज करता था, वो मना करता था, वो उनके गलत कामों में इन्वॉल्व नहीं होता था। और उसके बाद वो एक काम और करता था, पिता के पास जाके कहता था, पापा इन भाइयों के जीवन में ये चल रहा है। आज जब हम गलत काम होते हुए देखते हैं, मैं देखता हूं, मैं खुदा के पास जाके बोलता हूं, खुदा ये चल रहा है इनके जीवन में। ये चरित्र है यूसुफ का। वो इस उद्देश्य से नहीं बोलता था कि मैं अपलिफ्ट हो जाऊं, पर उसको अपने भाइयों की करतूतों से परेशानी थी। वो नहीं चाहता था कि मेरे भाई बर्बाद हों, इसलिए वो अपने भाइयों की बुराइयों में इन्वॉल्व नहीं होता था। पहली बात, इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी गलत काम में, किसी भी गलत बात में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है। पहली बात, इसको बोलते हैं अलगाव। तुम्हारे गलत कामों में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। रिश्तेदार नाराज होते हैं, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, उनके गलत कामों में साथ दो, वो आपको अपना मानेंगे। आप उनको गलत कामों में साथ ना दो, वो आपका तिरस्कार करेंगे। यूसुफ के चरित्र को पढ़ लीजिए पूरा।
उस कारण से कि क्योंकि वो उनमें इन्वॉल्व नहीं होता था और अपने भाइयों के गलत कामों का बयान जाकर पिता को करता था, इस कारण बैर बढ़ता चला गया। बढ़ा कि नहीं, बोलो ना। और वो बैर कुछ और कारणों से भी बढ़ा। पहली बात, स्वप्न देखता था, और स्वप्न भी बड़े गजब गजब के देखता था। और स्वप्न देखना, ड्रीम देखना, विजन देखना, ये उसका काम था। बड़े बड़े बातें करता था। सूरज और चांद झुककर मुझे दंडवत कर रहे हैं, साथ में 11 तारे भी झुक करके दंडवत कर रहे हैं। क्या पता नहीं क्या क्या स्वप्न देखता था। और इस कारण से उसके भाई उसके दुश्मन होते चले गए, हो गए। उस दुश्मनी का असर यूसुफ के जीवन में क्या हुआ? एक दिन उसके भाइयों ने उसको मारा, पीटा और कुएं में डाल दिया। वस्त्र उतारे, मेमने के लहू में डालकर पिता को भेज दिए कि तेरे बेटे को किसी जानवर ने खा लिया। बाइबल में 41वां हुआ है बस, जीवित का हुआ, वो भी मरेगा नहीं हुआ। यूसुफ जिंदा था, लेकिन भाइयों ने गलत खबर देकर पिता उस बात के लिए दुखी हुआ और अपने मन को समझा लिया कि चलो भाई मेरा बेटा मर गया। खड्डे में डाला, फिर निकाला, 20 चांदी के सिक्कों में गुलाम होने के लिए बेच दिया। 20 चांदी के सिक्कों में गुलाम होने के लिए बेच दिया। क्या कारण? अगर संसार में जो उसके और भाई थे उनकी बुराइयों में वो शामिल हो जाता, ये दिन देखने पड़ते हैं? नहीं देखने पड़ते। आप जब अलगाव का जीवन जिएंगे आपको सताव आएगा, आपको लोग सताने लगेंगे, लेकिन आपको मैं बोलता हूं वो सताव खुशी खुशी सह लेना, क्योंकि कुछ नया होने जा रहा है। और आप सब जानते हैं चरित्र को यूसुफ के। यूसुफ मिस्र में गुलाम होने के लिए बेच दिया गया। वहां गुलामी कर रहा है। गुलामी करते करते यहां तक ये हो गया कि जेल खाने में पहुंच गया, झूठे आरोप में। वहां भी वो परमेश्वर के साथ था, वहां भी उसने खुदा को नहीं छोड़ा, वहां भी गलत कामों में साथ नहीं दिया। पोतीफर की पत्नी के साथ अगर थोड़ा सा गलत काम कर लेता, जेल जाता। किसी भी गलत काम में साथ नहीं रहूंगा, ये उसका अपना एक निर्णय है। आज आपका क्या निर्णय है? इसलिए आप वहां बैठे हो और मैं यहां हूं। जिस दिन आप अपने जीवन में यह निर्णय लोगे कि मैं खुदा को खुश करूंगा, तो शायद आप भी किसी शहर में जाकर ऐसे खड़े होकर अपना प्लेटफॉर्म तैयार करके प्रचार कर रहे होगे। अलगाव के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने छोड़ा है, रिश्तेदार छूट गए, मित्र छूट गए, मेरे साथी छूट गए सब। तब भेड़ों का सा झुंड प्रभु ने दिया है। ऐसे महरूम नहीं रखता खुदा। उसके बाद अगर हम अपने जीवन के अंदर यूसुफ के जीवन को देखें, तो यूसुफ का चरित्र, बेचारा जेल खाने में भी जो है आशा लगाए हुए बैठा हुआ है। ही नेवर लीव द होप। उसने कभी आशा नहीं छोड़ी। वो आशा में आज भी आनंदित है, वो जेल खाने में भी आनंदित है, और यहोवा उसके साथ है। क्या आप मेरे साथ हैं?